Witness an epic moment as Narendra Modi becomes the first Indian politician to use Google Plus Hangout. Welcome to this defining moment on Google Plus Hangout. मैं बेंगलोर से हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ. I'm your biggest fan, so please forgive me if I stammer somewhere. My question to you is, how do you remain calm when the media uses such abusive language towards you? Don't you ever get frustrated? मीडिया ही गालियाँ देता है ऐसा नहीं है, और सब मीडिया के लोग गाली देते हैं ऐसा भी नहीं है. ये बात सही है कि कुछ लोग हद पार कर करके बहुत कुछ कह देते हैं. एक छोटा सा वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है, वो भी ये कर रहा है. और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद अगर मैं न होता तो उनकी रोजी रोटी का क्या होता. तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उनके काम आ रहा हूं. दूसरी बात है कि मैं मन से स्वस्थ इसलिए हूं कि मैंने क्या किया है वो मुझे मालूम है. मैं क्या काम कर रहा हूं वो मुझे मालूम है. मैं क्यों कर रहा हूं ये मुझे मालूम है. मैं किसी स्वार्थवश कुछ नहीं कर रहा. कुछ लेना पाना बनना इस सपनों को लेकर के नहीं कर रहा. माँ भारती की सेवा करने का बचपन से एक सपना ठान लिया है, इसलिए कर रहा हूं. और मैं ये भी जानता हूं जब मैं करता हूं तो रोड़े डालने वाले भी होंगे, रुकावट डालने भी लोग होंगे, कठिनाइयां भी आएगी. ये सब होने के बावजूद भी ये क्यों ना करे. और इसी एक जो आपने सवाल पूछा, मैंने मेरी किताब है कविताओं की. मेरी एक कविता है जिसमें मैंने लगा है कि लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उस पत्थर से ही पक्षी बना देता हूँ, उसी की सीढ़ी बना देता हूँ, और उसी पत्थरों की सीढ़ी से ऊपर चढ़ता चला जा रहा हूँ. और इसलिए जो लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं उससे भीतर पीड़ा जरूर होती है, लेकिन मैं कभी भी उसे व्यक्त नहीं होने देता और न ही मैं किसी का बुरा चाहता हूँ. जहाँ तक आलोचना का सवाल है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ. अगर लोकतंत्र में आलोचना नहीं होती है तो लोकतंत्र में विकास के लिए संभावना ही नहीं. और इसलिए क्रिटिसिज्म इज मोस्ट वेलकम. सचमुच में तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा. मैं तो चाहता हूं कि मोदी का क्रिटिसिज्म भरपूर हो, ताकि मोदी की कमियां क्या हैं, गलतियां क्या हैं, गड़बड़ कहां हो रही है, ये मोदी को भी पता चले. लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, एलिगेशंस हो रहे हैं. हर चीज में को एक मोटिवेशन पर, एक मोटिवेटेड रूप में कुछ न कुछ आरोप लगा दिए जाते हैं. अच्छा, क्रिटिसिज्म करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है. भूतकाल की बातें, वर्तमान की बातें, फैक्ट्स, फिगर जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है. आज किसी के पास जो समय नहीं है, इसलिए पत्थर मारो, गोले फेंको, दुनिया चलाते रहो. तो मैं हर एक से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम. और मैं तो मानता हूं मुझको बनाने में क्रिटिसिज्म का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मेरी परेशानियों का कारण एलिगेशंस भी हैं. हो सकता है जैसे जैसे लोग मुझे ज़्यादा जानने लगेंगे वैसे वैसे ये एलिगेशंस की ताकत और नष्ट हो जाएगी. लेकिन चाहे एलिगेशन करने वाले लोग हों, चाहे क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हों, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन में कभी भी किसी के प्रति कोई कटुता पैदा ना हो. मेरी वाणी से, मेरे बर्तन से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से कभी भी किसी को हर्ट ना हो, ऐसी ईश्वर मुझे ताकत दे. अगर मुझे इतना मिल गया तो मुझे बहुत आनंद होगा. लेकिन अच्छा लगा कि आपने इस बात को नोटिस किया कि इतने क्रिटिसिज्म, इतने एलिगेशंस के बावजूद भी मैं शांत मन से अपना काम कर रहा हूँ. शांत मन से इसलिए काम कर रहा हूँ कि मुझे दिन रात मेरे 6 करोड़ गुजराती, मेरा गुजरात, जनता ने मुझे जो दायित्व दिया है वही दिखता है. मुझे और कुछ नहीं दिखता है. जब माँ कितनी बीमार क्यों ना हो, लेकिन घर में अगर बच्चा रोता है तो कितना ही दर्द क्यों ना होता हो, वो बच्चे को संभालने में लग जाती है. गुजरात ने मुझे जो दायित्व दिया है, मुझे कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, मुझे कितने ही घाव क्यों ना लगे हो,
मुझ पर हमले कितने ही क्यों तेज न होते हो, लेकिन मेरा दायित्व बनता है इसको कभी जनता की तरफ ट्रांसफर नहीं करने देना चाहिए, उसको मुझे झेलना चाहिए, झेलने की और ताकत बढ़ानी चाहिए और जनता की सेवा शांत मन से निश्चित दिशा में पूरे लगाव के साथ करते रहना चाहिए, उसमें मुझे विचलित नहीं होना चाहिए। और परमात्मा की कृपा रही है कि मैं अब तक अपने आप को संभाल पाया हूँ। आप मेरी मदद करें, मुझे आशीर्वाद दें, जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद दे ताकि मेरे से कभी कोई गलती ना हो जाए।